गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मूल रूप से कितनी थी और अभी कितनी हैं। ठीक है, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से भी हर एग्जाम में लगभग नहीं तो एक आध सवाल तो आ ही जाते हैं, एक दो सवाल, जो कि आधे घंटे का मुश्किल से टॉपिक है ये हमारा। तो लेट्स स्टार्ट। संविधान की अनुसूची के बारे में जानते हैं। संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जवाब है 8। ये क्वेश्चन पूछा ही आता है। दूसरा, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन है 12। ठीक है, तो हमें इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, अब किस अनुसूची में क्या है। पहले अनुसूची आप पढ़ समझ लीजिए क्या होती है। अनुसूची क्या होता है? जैसे कोई अनुच्छेद होता है, जैसे कि अनुच्छेद आपका 1 है। अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत का राज्य क्षेत्र या क्षेत्र का राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में वर्णित है। 1 में वर्णित है, लिखा हुआ है। ऐसे ही हर अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। तो अनुसूची को जो आपको समझना है, अनुसूची लास्ट में लिखा होता है। हम संविधान के अनुच्छेद जो है 395 संविधान के अनुच्छेद खत्म होने के बाद लिखी हुई है। अनुच्छेद खत्म होने से मतलब 395 अनुच्छेद के बाद, इन अनुसूचियों का वर्णन है। और हर अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। इसकी दूसरी बात आप लोग समझ लीजिए, प्रत्येक अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई है। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी रहती है। जैसे कि पहली अनुसूची है, अनुसूची 1 से जुड़ी हुई। अनुसूची 1 जो है अनुच्छेद पहले से जुड़ी हुई है, अनुच्छेद 1 से। ठीक है, तो ऐसे ही सभी अनुसूचियां हैं। तो हम एक एक करके सारी अनुसूचियां देखते हैं। तो पहली अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है किससे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भारत के जो राज्य एवं उसके क्षेत्र से। मतलब ये कि आपसे कोई अगर पूछता है कि आपके राज्य का कितना क्षेत्रफल है, कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, कौन सी तहसील हैं, ये सब चीज कहाँ लिखी है? पहली अनुसूची में संविधान की। ठीक है, राज्य का नाम क्या है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी राज्य का नाम बदला जाता है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होना है? पहली अनुसूची में। राज्य का नाम।
ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची सेकंड अनुसूची में सैलरी के बारे में, सेकंड में सैलरी के बारे में, वेतन भत्ता के बारे में। किसके वेतन भत्ता है? राष्ट्रपति है। इसके अलावा जो विधायिका है, विधायिका से मतलब और राज्यपाल यहाँ लिख लीजिए, राज्य का। ठीक है। इसके अलावा विधायिका, विधायिका से तात्पर्य विधायिका दो होती हैं। कौन कौन सी? एक राज्य में, एक संघ में। तो संघ की और एक राज्य की। संघ में 2 सदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। इन्हीं के जो अधिकारी हैं, इन्हीं के वेतन के बारे में। तो कौन से लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। विधानसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। तो यही उल्लेख है यहाँ पर उनके वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है। विधान परिषद में सभापति होता है और सभापति नहीं होता तो उसके नीचे उपसभापति होता है। तो इन्हीं सबका वेतन भत्ता लिखा हुआ है। अगला चलते हैं, थर्ड। थर्ड में क्या है? शपथ। किसकी शपथ के बारे में है? जैसे आपके जो सांसद हैं, मंत्री हैं, सांसद हों या विधायक हों। मंत्री केंद्र के हों या राज्य के हों। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? जज की शपथ। जज हमने जब लिखा तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों शामिल हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों शामिल हैं। इसी में चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसे हम लोग सीजे बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी शपथ भी इसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है। इसके अलावा आपको जो मिलेगा, यहाँ पर आपको नोट कर लीजिए एक बात जो आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख यहाँ नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बाकी सबकी शपथ यही है। कि शपथ का उल्लेख यहाँ नहीं है। यहाँ मतलब तीसरी अनुसूची में। तो कहाँ पर है? ये आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में। ठीक है। उपराष्ट्रपति की वो 69 में संभवतः है। ठीक है। तो थर्ड हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो उससे जुड़ी हुई है। चौथी, राज्यसभा में राज्यों को
सीटों का आवंटन। मतलब ये कि अगर राज्यसभा में इस समय कितनी सीटें हैं? 250। इसमें से किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं? जैसे कि यूपी को 31 सीटें मिली हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों को भी सीटें मिली होंगी। तो यही आवंटन है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। यूपी की कितनी हैं, मान लीजिए एमपी की कुछ होंगी, राजस्थान की कुछ होंगी, इस तरह से करके हुई हैं। ठीक है। चौथे में सीटों का आवंटन है राज्यसभा की। फिफ्थ अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची मिलती जुलती हुई है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका डिफरेंस है उस पर आपको ध्यान रखना है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है। अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में है। अनुसूचित क्षेत्रों एंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और छठी अनुसूची सिक्स्थ अनुसूची सिक्स्थ अनुसूची जुड़ी हुई है 4 राज्यों से। असम, ये राज्य पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। असम, असम से शुरू हुआ, माँ से खत्म, तो माँ से मेघालय। और मित्र, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य हो गए। ये हमने शॉर्ट में लिखा, मित्र, मी फॉर मिजोरम, त्रि फॉर त्रिपुरा। तो छठी अनुसूची 4 राज्यों के बारे में है। वहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। यहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है। 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची जुड़ी हुई है विषयों के आवंटन से। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों के बंटवारे से जुड़ी है। कैसे? विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है? इसी में उल्लेख है किसका? सूचियों का, लिस्ट, सूचियों का उल्लेख है। यहाँ सूची लिस्ट है, लिस्ट। कितनी सूचियां हैं? 3। एक है संघ सूची, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। संघ सूची में 97 विषय थे, अब हो गए हैं 100 विषय हैं। आपको अब यह सोच रहे होंगे विषय क्या है। विषय क्या होता है? कुछ नहीं, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार। पहले यहाँ लिख दीजिए, विषय हम बाद में समझ लेते हैं। संघ सूची के विषयों पर, इनके जो विषय हैं, इनके विषयों पर कानून बनाने का
अधिकार केंद्र के पास है। किसके पास? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार या संघ सरकार। केंद्र सरकार कौन सी है? जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो बैठते हैं, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो हैं, वो कानून बना सकते हैं इस पर। ठीक है, 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। ठीक है, विषय क्या होते हैं? जैसे एक विषय के रूप में, जैसे एक विषय बैंक। बैंक से जुड़े कानून कौन बनाएंगे? मोदी जी बनाएंगे। दूसरा है जैसे रक्षा, डिफेंस, कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। स्टॉक मार्केट है, इसके बारे में कौन बनाएगा कानून? संघ बनाएगा। ऐसे ही करके 97 विषय लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियां हैं। तो पहली हो गई आपकी संघ सूची, दूसरी हो जाएगी आपकी राज्य सूची। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाएगा। कानून बनाएगा कौन? राज्य। और कितने विषयों का उल्लेख है यहाँ पर? पहले कितने थे, अब कितने? तो चेंज हुए हैं। पहले थे 66 विषय थे, 66 थे, अब हो गए हैं 61 विषय करके पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो ये आप लोग विषय याद रखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक तीसरी सूची भी है, उसका नाम है समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा कौन? दोनों, संघ और राज्य। संघ मतलब केंद्र, सरकार लिख लीजिए आगे, संघ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसका मतलब सीधा है, राज्य सरकार मतलब जान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी बना सकते हैं, दोनों लोग बना सकते हैं। लेकिन कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव हुआ कानून में, मतलब दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया, अगर टकराव हुआ तो केंद्र का कानून माना जाएगा, केंद्र का कानून वैलिड माना जाएगा। राज्य वाला कानून क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट है। तो केंद्र सरकार क्या है? ज़्यादा ताकतवर है यहाँ पर। ठीक है, और समवर्ती सूची में विषय कितने उल्लेख हैं? विषय थे 47। ये विषय याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है विषय। और अब कितने हो गए हैं? विषय थे 47, अब हैं 52। ठीक है, इसी के साथ हमारी 7वीं जो अनुसूची है वो खत्म होती है और 8वीं अनुसूची पर हम लोग पहुंचते हैं। 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? 8वीं अनुसूची है भाषा से जुड़ी हुई। भाषा से मतलब भाषा से जुड़ी हुई भाषाओं का उल्लेख है। तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से मतलब जब शुरू में संविधान बना था से कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से थी 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख। ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। अब कितनी है? अब है 22 भाषाओं का उल्लेख।
तो जोड़ी हुई भाषाएं कितनी? 8। आपको ये पता होना चाहिए कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई और कितनी जोड़ी गई। तो पहली भाषा जोड़ी गई 21वें संशोधन से। 21वें संशोधन से नाम है सिंधी। 21वें संशोधन से जोड़ी गई उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। इसके बाद में जोड़ी गई 71वें संशोधन से। जो 71वें संशोधन से जोड़ी गई उस भाषा का नाम क्या है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो यहाँ पर एक भाषा जोड़ी गई, यहाँ पर 3, तो 14/4/18 हो गई। इसके बाद 92वें संशोधन किया गया, उससे 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डा से खत्म हो रहा है तो बोडो, डोगरी, मैथिली और इसके बाद है आपके संथाली। इस तरह से आपकी भाषाएं हो गई 22। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, 21, 71, 92, ऐसे याद कर लीजिए इसको। 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 21, 71, 92 और इधर 1, 3, 4, 3 1 जोड़े तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज की संख्या अगर आएगी और संशोधन आएगा तो आप लोग ऐसे मिला कर सकते हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची आपकी यहाँ से खत्म होती है। अब आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची के बारे में खास बात क्या है कि 8 ही अनुसूची मूल रूप से थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये है एक नहीं लिखना, पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और ये हुआ था कब? 1951 में। इसमें उल्लेख क्या है? जो हमारे लैंड एक्विजिशन के कानून हैं, संपत्तियों के अधिग्रहण से कानून या भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए कानूनों का उल्लेख है। संबंधी कानूनों का उल्लेख। तो इसमें लगभग 284 अधिनियम शामिल हैं। कितने? 284 अधिनियम शामिल इसमें डाले गए हैं। कारण क्या था इस अनुसूची का? एक ही कारण था इसका कि 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। इस तरह से इसको बनाया गया था, मतलब न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। न्यायिक समीक्षा से बाहर थे ये कानून। कौन से? जो 284 हैं कानून। न्यायिक समीक्षा से बाहर का मतलब क्या है? मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती नहीं देंगे, आपकी जमीन अधिग्रहित कर ली जाएगी, जो भी सरकार पैसा देगी वो आपको लेना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर कंप्लेन नहीं करेंगे, केस नहीं करेंगे, दैट इज। लेकिन अभी क्या है? अभी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं, या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, दोनों चीजें हैं, बात एक ही है घुमा फिरा के। हो सकती है तो हो सकती है, या न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। पहले ये थे बाहर लेकिन अब नहीं है, ये स्थिति जो है ये पहले थी। अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, अगली अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है। किससे? 10वीं दल बदल, द फॉर 10वीं, द फॉर दल बदल।
ये बहुत पूछा जाता है। दल बदल से जुड़ी है। कौन से संशोधन से जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन 1985। ठीक है। सरकार थी राजीव गांधी की। तीनों बातें ही पूछी जाती हैं राजीव गांधी सरकार के समय। नेक्स्ट है 11th 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कौन से अमेंडमेंट से? 73वां संशोधन। संशोधन लिखिएगा, संशोधन। 73वां संशोधन से। ठीक है। ये हुआ था 73वां संशोधन 93 में। और क्या हुआ? इसके माध्यम से जो 73वां संशोधन हुआ, इसके माध्यम से जोड़ा गया भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संशोधन से। इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? ये क्वेश्चन भी आ रहा है। विषयों का उल्लेख कितना है? 29 विषय लिखे हुए हैं 11वीं अनुसूची में। और 12वीं जुड़ी किससे है? ये पंचायती राज से जुड़े हुए विषय हैं। तो पंचायती राज के जो विषय हैं 29, उनका उल्लेख इसमें लिखा है। तो ठीक है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं और अंतिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 11वीं जोड़ी गई 73वें संशोधन से और 12वीं जोड़ी गई 74वें संशोधन से। तो दोनों साथ साथ में 73 74। ठीक है। एक साथ ही बिल पास हुए थे 1993 में। ये है किससे जुड़ा हुआ? नगर पालिका से। इसमें विषय कितने हैं? विषय इसमें है 18। विषय वही है जैसे कि पुल है, पुल पर टैक्स लगाने का अधिकार, ऑक्ट्रॉय लगाने का अधिकार, इस तरह से विषय 18 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है वो इतना ही है। स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई है। कभी कभी ऐसे स्थानीय स्वशासन लिख के पूछ लिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है। तो हमने 12 अनुसूची पढ़ ली सारी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आराम से। और सभी, चाहे पीसीएस आप दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स में ये यूजफुल होगा। पीसीएस है, आरओ है, या इवन आईएएस में भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। या ऐसे कोई लाइक्ड एग्जाम से या पीसीएस जे का दे रहे हैं, वहाँ पर भी ये इक्वली फ्रूटफुल है। आयोग का कोई पेपर आप देंगे वहाँ पर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। द एंड। अगले दिन हम लोग देखते हैं क्या नया टॉपिक होगा। ठीक है। थैंक यू।